योर डिविडेंड हैज बीन क्रेडिटेड, ऐसा मैसेज आता है तो बड़ा अच्छा फील होता है ना। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि डिविडेंड स्टॉक्स जो होते हैं उनको कैसे पिक करना है, रिसर्च कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग जब लोग शुरू करते हैं ना, तब वो सबसे पहली चीज देखते हैं डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड जितनी ज्यादा है, लोग ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर इनकम रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। अगर 1000 रुपए का शेयर है जो आपको 100 रुपए का डिविडेंड देता है, आप खुश हो क्योंकि 10% मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर एक और शेयर है जो 1000 रुपए का है और आपको सिर्फ 10 रुपए का डिविडेंड देता है, तो आप बोलते हो यार ये वाला नहीं चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, आपके पोर्टफोलियो के लिए ये सबसे हानिकारक चीज होती है, क्योंकि डिविडेंड इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो आपने देखना है कि डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी कैसी है। इसका ये मतलब होता है कि एक डिविडेंड पॉलिसी जो कंपनी फॉलो करती है वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सही है या नहीं। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी जो होती है वो कंपनी के अर्निंग्स के साथ सिनोनिमस होनी चाहिए। ऑब्वियसली एज अ शेयर होल्डर आप क्या चाहते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स में ग्रोथ आए। अब कंपनी के अर्निंग्स में अगर ग्रोथ आएगी तो ऑब्वियसली उसके डिविडेंड्स में भी ग्रोथ आने वाली है। लेकिन ये ग्रोथ जो है वो तब आएगी जब कंपनी अपने बिजनेस में अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करती है। अगर वो कंपनी सारे पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर दे दे तो इन्वेस्ट क्या करेगी। इसीलिए डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी के साथ दूसरी चीज जो आपने चेक करनी चाहिए वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि एक कंपनी अपने टोटल इनकम का क्या परसेंटेज आपको देती है एज अ डिविडेंड। इसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। मान लो आपने एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो एक बहुत ही हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में है। इस कंपनी की मार्केट पोजीशन भी उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि इस कंपनी के अर्निंग्स अच्छी तरह ग्रो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है, उस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 70 से 80% है, यानी कि वो अपने सारे अर्निंग्स का सिर्फ 20 से 30% रिटेन कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने। तो आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब आप एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां आप अपने कंपनी में इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हो, तो आप ये सारे पैसे शेयर होल्डर्स को क्यों दे रहे हो। या फिर एक दूसरी सिचुएशन मान लो, एक कंपनी है जिसने बहुत बड़े बड़े लोन ले रखे हैं और इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये कंपनी अगर आपको इन लोन के पैसों से डिविडेंड दे तो सही होगा। बोलने का यह मतलब है कि जो डिविडेंड रिसीव करके आपको खुशी मिलती है वो कहीं ना कहीं आपके स्टॉक रिटर्न्स को नीचे ला सकता है। इसलिए जब आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हो, आपने कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को तो देखना ही है, लेकिन उसी के साथ उनके डिविडेंड पॉलिसी पर ज्यादा ध्यान देना है। अब आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग की एक सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। जरा फ्लैशबैक देखते हैं। मान लो आप 20 साल पहले टीसीएस के स्टॉक को एनालाइज कर रहे थे। उस टाइम पे आपको इनकी डिविडेंड यील्ड इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। इस हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में टीसीएस की डिविडेंड पॉलिसी बहुत सस्टेनेबल थी और उनके फाइनेंशियल्स भी सॉलिड थे। अपने सारे ऑब्लिगेशंस को मीट करने इनके पास सफिशिएंट कैश फ्लोज हमेशा थे। इसलिए आने वाले कुछ सालों में इन पॉलिसीज ने और इन साउंड इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस ने रंग लाया। अगर आप पिछले 10 सालों में टीसीएस की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर 326% का कैपिटल अप्रिसिएशन था विद 86% इन डिविडेंड रिटर्न्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर बोनसेस एंड स्प्लिट्स। और तीसरा फैक्टर जो आपको मैक्सिमम फायदा देगा वो है डिविडेंड री इन्वेस्टिंग ओवर द लॉन्ग टर्म। इसका मतलब होता है आप डिविडेंड का इस्तेमाल करते हो उसी कंपनी के शेयर्स को और भी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का फायदा तब होता है जब उस कंपनी में ग्रोथ हो। मान लो आपने एक स्लो ग्रोइंग गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स खरीदे और उस कंपनी के डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दिया। इस केस में आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग का ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट एक प्रॉफिट मोटिव नहीं रखती, इसलिए ग्रोथ इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसी के साथ गवर्नमेंट एंटिटीज को एनकरेज किया जाता है बड़े बड़े डिविडेंड्स पे करने, ताकि गवर्नमेंट की डेफिसिट कम हो। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज की सबसे बड़ी शेयर होल्डर गवर्नमेंट खुद होती है, तो जो सारे डिविडेंड्स ये कंपनीज पे करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए कैश इनफ्लो होता है। बाय द वे, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आपका फेवरेट डिविडेंड स्टॉक कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही हाई वैल्यू वीडियोस के लिए एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.